पहाड़ों के बीच बसा भैरवपुर एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा उतर आता है। लोग कहते हैं सदियों पहले एक मायावी दानव कालग्रह ने इस गांव को श्राप दिया था। गांव के पवित्र रास्ते और गुफा को उसने अपने अड्डे में बदल लिया। कोई वहां नहीं जाता, कोई उसका नाम नहीं लेता, पर आज सब बदलने वाला है। गांव के चौपाल में हल्की आंधी चल रही है। गांव वाले डरे डरे एक दूसरे को देखते हैं। गांव वाले फुसफुसाते हैं कि उस रास्ते से मत जाना, वहां कालग्रह है। इसी गांव में रहता है अर्जुन, एक साधारण चरवाहा, पर उसकी किस्मत कुछ और है। अर्जुन गांव वालों की फुसफुसाहट सुन लेता है। अर्जुन मन में सोचता है कि हर बार डर, हर बार श्राप, आखिर इस गुफा में क्या छिपा है। कहानी में आगे हमें एक साधु के बारे में बताते हैं। एक शाम गांव के प्राचीन साधु ने अर्जुन को बुलाया। साधु गंभीर होकर बोले, अर्जुन, तू साधारण नहीं, तू वीरवर्मन वंशज है। कालग्रह को हराना और गांव को श्राप से मुक्त करना तेरी नियति है। देवताओं की वज्रगदा ही तेरा अस्त्र है, पर वो तभी मिलेगी जब तू 3 पहेलियों के उत्तर देगा। अर्जुन हैरान होकर बोला, मैं राजा का वंशज। साधु ने कहा, सत्य अब सामने है, चल, पहली परीक्षा तेरा इंतजार कर रही है। साधु ने कहा, पहली पहली ऐसी कौन सी चीज है जो टूटे तो आवाज करती है पर दिखती नहीं? अर्जुन ने उत्तर दिया, सन्नाटा। साधु ने कहा, सही कहा तूने। अब दूसरी पहली वो कौन सा दीपक है जो बिना लौ के जलता है? अर्जुन ने उत्तर दिया, साधु महाराज, उत्तर है सूरज। साधु बोले, सही कहा अर्जुन। आखिरी पहली वो कौन सी नदी है जो बहती नहीं पर उसमें लोग डूबते हैं? अर्जुन ने कहा, समय। तीनों उत्तर देते ही गुफा के मुहाने पर दिव्य प्रकाश फैलता है, पर असली अंधेरा अभी बाकी है। अर्जुन गुफा के भीतर उतरता है। ठंडी हवा, अजीब आवाजें और अंधेरा। अचानक एक गरज गूंजती है, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया? तेरी हिम्मत कैसे हुई कालग्रह की गुफा में आने की? अर्जुन निर्भय होकर बोला, मैं अपने गांव को मुक्त करने आया हूं, वज्र गदा चाहिए मुझे। कालग्रह हंसकर बोला, पहले मेरी 3 पहेलियां सुलझा, फिर देखूंगा। कालग्रह बोला, वो कौन सी तलवार है जो बिना धार के भी हर दिल को काट सकती है? अर्जुन ने कहा, शब्द। कालग्रह क्रोधित होकर बोला, वो कौन सा खजाना है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? अर्जुन ने जवाब दिया, ज्ञान। कालग्रह भयभीत हो उठा और बोला, वो कौन सी चीज है जिसे देने से जीवन मिलता है पर लोग उसे सबसे ज्यादा संभालते हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, श्वास। जैसे ही अर्जुन उत्तर देता है, गुफा हिल जाती है और वहां देवताओं की वज्र गदा चमक उठती है। अर्जुन गदा उठाते हुए बोला, मैं अर्जुन वीरवर्मन वंशज हूं। कालग्रह, आज का दिन तेरा आखिरी दिन है। कालग्रह क्रोध में बोला, कोई मुझसे जीत नहीं सकता। गुफा में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। कालग्रह मायावी रूप धरता है, दीवारें टूटती हैं, बिजली सी चमक उठती है। अर्जुन गदा घुमाते हुए आगे बढ़ा, ये वार तेरे अंत के लिए नहीं, मेरे गांव की मुक्ति के लिए है। वज्र गदा के एक प्रचंड प्रहार से कालग्रह राख हो जाता है। इसी के साथ गुफा का श्राप टूटता है, गांव का रास्ता खुल जाता है। कालग्रह का अंत हो चुका था। भैरवपुर की हवा में पहली बार सदियों बाद हल्की सी आजादी महसूस हुई। गांव वाले खुश थे, लेकिन अर्जुन के दिल में एक सवाल अब भी बाकी था, क्या यह श्राप सचमुच खत्म हुआ या यह तो बस शुरुआत थी? अर्जुन गुफा से बाहर निकला, उसके हाथ में चमकती वज्र गदा थी। गांव वाले झुककर उसका स्वागत करते हैं, डरे हुए पर उम्मीद से भरे हुए। गांव वाले अर्जुन वीरवर्मन की जय जयकार करते हैं। अर्जुन गंभीर होकर बोला, श्राप खत्म हुआ है, लेकिन गुफा में कुछ और भी था, कालग्रह की शक्ति का स्रोत जो अभी भी जल रहा है। साधु आते हुए बोले, सही कहा अर्जुन, कालग्रह तो मात्र रक्षक था, असली शक्ति तो छाया शिला में कैद है जो गुफा के सबसे नीचे है। अगर वह जाग गई तो पूरा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। साधु अर्जुन को गुफा की पुरानी कथा सुनाता है। सदियों पहले वीरवर्मन ने एक दानव अंध्याक्ष को
एक शिला में कैद किया था। कालग्रह उसी का सेवक था जो शिला की रक्षा करता था। अब जब कालग्रह मरा है, शिला की सील टूटने लगी है। अर्जुन दृढ़ होकर बोला, तो मुझे अंध्याक्ष को भी रोकना होगा। पर कैसे? साधु ने कहा, तेरे पास वज्र गदा है, पर अंध्याक्ष को हराने के लिए तुझे आत्मदीप नामक मंत्र भी सीखना होगा। यह मंत्र तेरी आत्मा को रोशनी में बदल देगा। फिर अर्जुन 3 दिन तक साधु के साथ साधना करता है। गांव वाले उसका हौसला बढ़ाते हैं। फिर वह गुफा के सबसे गहरे हिस्से में उतरता है, जहां छाया शिला से काला धुआं निकल रहा है। गूंजती आवाज में अंध्याक्ष नाम का राक्षस बोला, तुमने मेरे रक्षक को मारा, अब तुम भी मेरे क्रोध में जलोगे। अर्जुन ने कहा, मैं अर्जुन वीरवर्मन वंशज हूं और यह भूमि मेरी है। शिला फट जाती है। एक विशाल छाया रूप बाहर आता है, आंखें अंगारे जैसी, हाथों में अंधकार की जंजीरें। अंध्याक्ष गरजते हुए बोला, तुम मुझे कैद कर सकते हो पर रोक नहीं सकते। अर्जुन ने वज्रगदा उठाकर कहा, तू अंधकार है पर मैं प्रकाश बनूंगा। अंधकार गुस्से में अर्जुन पर वार करता है। अर्जुन घायल हो जाता है, उसका कंधा लहूलुहान हो जाता है। अंधकार हंसते हुए गर्जा, मूर्ख, आज तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। पर अर्जुन हार नहीं मानता। घायल होने के बाद भी अर्जुन वज्र गदा और आत्मदीप मंत्र का प्रयोग करता है। उसकी देह से रोशनी एक अग्निवलय बनाती है जो अंध्याक्ष की छाया को जकड़ लेती है। अंध्याक्ष चीखते हुए बोला, नहीं, यह प्रकाश मेरी शक्ति को भस्म कर रहा है। अर्जुन गरजते हुए बोला, जब तक एक दीप जलता है अंधकार कभी जीत नहीं सकता। रोशनी इतनी प्रबल हो जाती है कि पूरी गुफा हिलने लगती है। अंध्याक्ष धीरे धीरे वज्र गदा के प्रकाश में समा जाता है। छाया शिला फिर से सील हो जाती है। अब उस पर अर्जुन की आत्मशक्ति का तेज अंकित हो चुका है। गुफा से बाहर आते ही गांव वाले अर्जुन को घेर लेते हैं। आसमान में पहली बार काले बादल की परत हटती है और सूरज की किरणें गांव पर पड़ती हैं। गांव वाले खुश होकर बोले, जय हो अर्जुन वीरवर्मन की, प्रकाश लौट आया है, श्राप समाप्त हुआ है। साधु मुस्कुराकर कहते हैं, याद रखो अर्जुन, जब तक विश्वास और साहस जीवित है कोई अंधकार इस भूमि को नहीं जीत सकता। अर्जुन आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों में संतोष है, पर कहीं न कहीं यह एहसास भी कि बुराई कभी खत्म नहीं होती, वह बस सो जाती है। मेरे दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पार्ट 2 में अर्जुन का सामना और भयानक काली शक्ति से होने वाला, इसलिए कृपया आप वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।